अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजेक्टिव का पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने एजेक्टिव की डिफिनीशन आपको बताई थी कि एजेक्टिव क्या होता है। एजेक्टिव के तीन टाइप्स हमने पढ़े थे, एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद मैंने आपको डिटेल के साथ पढ़ाया था कि एजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है उसके भी अंदर तीन तरह की किस्में होती है। एक होता है डेफिनेट एजेक्टिव ऑफ नंबर को हम मैंने बताया था कि इसको न्यूमरल एजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। और एजेक्टिव ऑफ नंबर के मैंने आपको तीन टाइप्स बताए थे कि डेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव्स, आखिर में जो मैंने बताया था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एजेक्टिव्स, जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज की वीडियो में एजेक्टिव्स के हम मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे दो टाइप्स है एजेक्टिव्स के जिसमें स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये वाले प्रोनाउन में प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, एजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि कैसे आप पहचानोगे कि ये प्रोनाउन है या ये एजेक्टिव है। ओके, सबसे पहला जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव्स। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव का लफ्ज़ सुनकर आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा। मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ाए थे, ठीक है, कि हमारे पास कितने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। तो ये चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मैंने आपको बताए थे, और उसकी मैंने हर एक का जो है ना यूज़ भी बताया था कि ये कभी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपने वो वाली वीडियो मस्ट देखनी है, क्योंकि उसके बगैर आपने इसको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आएगी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर भी आपको दोनों के दरमियान आज फ़र्क बताऊंगा। अच्छा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास दिस, दैट, दीज, दोस, ये वाले चार जो है, जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह पढ़े थे, ये वाले एजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो ये जब एजेक्टिव का काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव्स। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये हम पहचान कैसे करेंगे सेंटेंस में कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। ये पॉइंट ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यूज इस पे आएंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखा है दोनों के दरमियान कि सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। अच्छा, पहले पहले अगर हम देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। लेट सपोज पहला पहला सेंटेंस है दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे दिस है, ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इसी दिस को मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन वो एजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस बुक इज माइन। क्या फर्क नजर आ रहा है यहां पे आपको, जरा गौर कीजिए। दिस इज माई बुक, यहां पे दिस के बाद क्या आ रहा है, इज आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है। यहां पे दिस के बाद बुक यानी नाउन आ रहा है। तो जब दिस नाउन के साथ इस्तेमाल होगा तो वो क्या होगा, एजेक्टिव होगा। लेकिन अगर वो नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो प्रोनाउन है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नाउन है और नाउन से पहले क्या है, एजेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है। तो इस पॉइंट को आपने लाजमी याद रखना है कि अगर दिस के बाद डायरेक्ट नॉन आता है कोई तो वो क्या होगा, दिस जो होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव की तरह काम करेगा। सेम इज द केस विद दैट, दीज, दोज। दैट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव होगा। दोज के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव होगा। दीज के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दीज आर माई बुक्स। यहाँ पे दीज जो है इसके बाद क्या आ रहा है, आर, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आ रहा है, कोई भी नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहां पे अगर हम देखते हैं दीज बुक्स, ये दीज के बाद क्या आ रहा है, बुक्स, एक प्लूरल नाउन आ रहा है। तो नॉन आ रहा है ना, मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया था, अगर दिस या दैट या दीज दोस्त के बाद नॉन आ रहा हो तो वो हमेशा एजेक्टिव का काम करेगा, तो आप उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कहोगे, ठीक है। दिस के बाद डायरेक्ट नॉन आ रहा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दैट, दैट इज माई बुक।
ठीक है। तो दैट जो है ना यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं दैट बुक इज माइन, यहां पे आप देखो दैट के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो दैट जो है ना यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चौथा एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, दोज आर माई बुक्स, दोज जो है ना यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहां पे अगर हम देखते हैं दोज बुक्स आर माइन, दोज के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। बुक्स प्लूरल नाउन है, ठीक है, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अगर नाउन आ रहा है और नाउन से पहले दोज आ रहा हो तो वो हमेशा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं ना, आपको फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस दिया होगा दैट इज माई बुक, तो आपसे पूछा जा सकता है हियर द अंडरलाइन वर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो अगर आपने फ़र्क सीखा है तो आप आसानी से बता पाओगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। लेकिन अगर इस पे एमसीक्यूज आता है, इस तरह कोई एमसीक्यूज है दैट बुक इज माइन, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल दैट के नीचे लाइन लगा है हियर द अंडरलाइन वर्ड इज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आप देखें अगर दैट के बाद नाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेम इज द केस विद अदर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या फ़र्क होता है। अब जो एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, उसका भी सेम ही केस है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। विच हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम भी करता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन अगर विच के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है। अगर व्हाट के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। इन द सेम वे हुज, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। लेकिन अगर हुज के बाद कोई नाउन आ रहा है डायरेक्टली तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। अच्छा, यूज्ड विद नाउन्स, हमारे पास तीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और ये हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये वाला पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन जब ये वाले नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विच बॉय डू यू लाइक, यहां पे आप देखते हो कि विच के बाद क्या आ रहा है, बॉय। बॉय क्या है, नाउन है। तो अगर नाउन से पहले विच आ रहा है तो इसका मतलब है कि विच यहां पे किस चीज का काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरा देखो, विच नॉवल डिड यू बाय लास्ट वीक, नॉवल यहां पे नाउन है और नाउन से पहले विच आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये आपको पता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब आप जानते हो, सवालिया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फ़र्क दोनों के दरमियान आप पहचानिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते बल्कि वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे विच नॉवल, ये नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब नाउन, ठीक है, इसलिए ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इधर अगर हम देख लेते हैं तो वट भी हमने पढ़ा था, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता था, लेकिन वहाँ पे ये नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये हमेशा नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नाउन है, व्हाट जो है ना यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो नाउन के साथ अगर व्हाट इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमेशा किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। आई होप कि आपको ये वाले पॉइंट्स समझ आ गई होगी। अब मज़ीद जो काइंड्स है उसको ज़रा देखते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत रेयरली जो है ना
आपने शायद उसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, शायद कुछ स्टूडेंट के लिए वो नए हों, बट मैं जो आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ ये दो टाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों को उठाते हैं जो अनकॉमन हो, यानी यूनिक चीज़ों को वो उठाते हैं, आपके जहन में भी नहीं होगा कि ये वाली चीज़ें आ सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को वो उठाते हैं जिसके बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आपने लाजमी देखना है। आगे चलते हैं, मज़ीद जो काइंड है उसको ज़रा देखते हैं। ओके, सो आगे जो दो टाइप्स है एजेक्टिव के उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। जो सिक्स टाइप है हमारे पास एजेक्टिव का वो है एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव। मे भी जो है ना कुछ स्टूडेंट ये लफ्ज़ पहली बार सुन रहे हैं। एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। ज़रा एग्जांपल के ज़रिए से इसको समझते हैं। हमारे पास जो दो तरह के वर्ड्स होते हैं, ऑन, वेरी, ये कभी कभार एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पे ज़ोर देते हो, और जब ये एजेक्टिव का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये नॉन की तरफ, नॉन पे एम्फेसाइज करेंगे, नॉन को क्या करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, नॉन पे प्रेशर डालने के लिए, नॉन पे दबाव डालने के लिए, नॉन को फोर्स करने के लिए, यानी आप कह सकते हो टू एम्फेसाइज नॉन्स। एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स आर दोज एजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू एम्फेसाइज नाउन्स। ये नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं टू एम्फेसाइज नाउन्स, यानी नॉन के बारे में, नॉन को एम्फेसाइज करने के लिए। अब आप समझ रहे हो कि एम्फेसाइज का क्या मतलब होता है, तो आप डिक्शनरी में देख ले कि एम्फेसाइज का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। बट ओके, सो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से कि ये एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स की तरह किस तरह इस्तेमाल होते हैं। पहला पहला हमारे पास एग्जांपल है, आई सॉ इट विद माई ओन आइज। यहाँ पे अगर आप देखते हो आइज हमारे पास क्या है, नाउन है, और इसको कौन एम्फेसाइज कर रहे हैं, ओन, तो ये एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव है, ठीक है। ओन जो है ना वो किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, नाउन आइस को, इस पे प्रेशर डाल रहे हैं, दबाई कर रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे ये नाउन को क्या कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो एम्फेसाइज कर रहे हैं नाउन को। तो जब ऑन नॉन के साथ लगता है और नॉन को एम्फेसाइज करता है तो इसको हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल देखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये तो आपने सुना होगा कि अपने काम से काम रखो, तो यहाँ पे बिजनेस क्या है, नाउन है। ओन जो है ना ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है नाउन को, तो ये एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव है, ठीक है, एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, ही इज हिज ओन मास्टर। मास्टर क्या है, नाउन है। ओन क्या कर रहा है, मास्टर पे प्रेशर डाल रहे हैं, इस पे दबाव डाल रहे हैं, इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, नाउन को, तो ये एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अच्छा, वेरी जो है ये भी मोस्टली जो वेरी होता है वो एडवर्ब की तरह आपने सुना होगा कि ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एजेक्टिव है, वेरी क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ वेरी डीपली पढ़ना होगा, तभी आप इंग्लिश ग्रामर को सही तरीके से समझ पाएंगे। अब यही वेरी जो है ना एजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है। दैट इज़ द वेरी थिंग आई वॉन्ट। थिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, यहाँ पे थिंग पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है। वेरी क्या कर रहे हैं, थिंग पे जोर डाल रहे हैं, तो ये एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई एजेक्टिव होता ब्यूटीफुल या कोई और इस तरह का, क्लेवर, ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये एडवर्ब होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि नाउन है, इसके साथ आपने लगा दिया है, तो वेरी किसका काम कर रहे हैं, एम्फेसाइजिंग एजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। अच्छा अच्छा, एक दूसरा एक और टाइप है एजेक्टिव का जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एजेक्टिव्स, ठीक है। हमारे पास जो ये वर्ड है व्हाट, ये कभी कभार एक्सक्लेमेटरी एजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। व्हाट जो है ना देखो, ये तीन यूजेस तो हमने पढ़े हैं इसके। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आता है, इंट्रोगेटिव एजेक्टिव्स में भी आता है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, ठीक है।
अब ये इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई इस तरह का सेंटेंस है, व्हाट जीनियस, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, तो यहाँ पे वर्ड जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है। दूसरा देखो, व्हाट एन आइडिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। व्हाट अ ब्लेसिंग, यहाँ पे भी वर्ड क्या कर रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो 7 टाइप्स मैंने पढ़ाए थे एडजेक्टिव के फुल डिटेल के साथ, इसकी समझ आई होगी। अब जो है ना, इसके बाद जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, कभी कभार एक वर्ड दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका नाउन क्या बनेगा, इसका एडजेक्टिव क्या है, इसका वर्ब फॉर्म क्या है। मतलब कि आप एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच कैसे बनाओगे। जिस तरह मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको पढ़ाया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो आप एडजेक्टिव से भी बना सकते हो, वर्ब से भी बना सकते हो। ठीक है। इसी तरह जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो जो है ना नाउन से भी बनते हैं, वर्ब से भी बनते हैं, और दूसरे एडजेक्टिव से भी आप एडजेक्टिव्स बना सकते हो। पहले पहले हम देखते हैं कि आप नाउन से जो है ना कैसे एडजेक्टिव्स बनते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी आप एडजेक्टिव्स को बनाते कैसे हो। ठीक है। तो कुछ ना कुछ अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ एग्जांपल आपने नोट करने होंगे। फिर ये पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पे एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। ठीक है। ओके। सबसे पहला जो है हमारे पास, इस तरफ मैंने नाउन्स लिखे हैं, दूसरी तरफ मैंने उससे क्या बनाए हैं, एडजेक्टिव्स बनाए हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है बॉय। बॉय एक नाउन है, तो जब आप उससे एडजेक्टिव बनाओगे तो आप एक सफिक्स लगाओगे ISH, बॉयश, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। इस पे एमसीक्यू किस तरह आता है, ऐसे लिखा होगा, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बॉय इज। ठीक है। आपको एमसीक्यू दिया होगा, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बॉय इज, तो उसमें नीचे आपने इस ऑप्शन पर टिक लगाना है। अगर आपको पता होगा कि बॉय से एडजेक्टिव किस तरह बनता है तो आप उस ऑप्शन पे टिक लगाओगे, बॉयश पे टिक लगाओगे। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होंगे। अच्छा, फूल, जिसको हम बेवकूफ़ कहते हैं, इसका जब आप एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा, फुलिश, ISH लगाओगे। ठीक है। इस तरह केयर, केयर जो है ना एक नाउन है, इससे जब आप एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, केयरफुल। ठीक है। ट्रबल नाउन है, इससे जब आप एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ट्रबल सम। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रबल इज। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक ट्रबल सम भी होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी, कोई भी दे, इस पे जो है ना ये नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं यही आएंगे, ये आपको कोई भी दे सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको करूँगा कैसे। इसको जो है ना अपने रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने थोड़ा सा इसको देखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से जो है ना आपको इतना पता चल जाता है, फिर आपका जो गेस होता है 100% जो है ना, किसी को भी ये वाली जो पोर्शन है ये आप 100% सॉल्व नहीं कर सकते और ना इसको कोई भी 100% नहीं कर सकता। बट जब आपने इसको पढ़ा होगा, तरीका सीखा होगा, तो कुछ ना कुछ आपका जो अनकॉन्शियस में आपके जो है ना जो गेस होगा, जब आप गेस लगाएंगे तो वो 60 to 70% जो है ना चांसेस है कि वो ठीक होगा। अच्छा, शेम नाउन है, इससे जब आप एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा, शेमलेस। सेंस नाउन है, एडजेक्टिव कैसे बनेगा, सेंसलेस। गोल्ड नाउन है, इससे जो एडजेक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा, गोल्डन। ओके। दूसरा, एडजेक्टिव को जो है ना हम वर्ब से भी बना सकते हैं। ठीक है। वर्ब जो है ना एक्शन वर्ड्स है, उससे भी हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है। पहला पहला एग्जांपल है हमारे पास टायर। टायर एक वर्ब है, इससे आप एडजेक्टिव कैसे बनाओगे, टायरलेस, एडजेक्टिव बन जाएगा। यानी LESS आपने लगा दिया सफिक्स, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है। टॉक एक वर्ब है, इससे जब आप एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, टॉकेटिव। मूव, मूव जो है ना एक वर्ब है, इससे आप क्या जब एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, मूवेबल। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनसे आप दूसरे एडजेक्टिव्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला है ट्रेजिक। ट्रेजिक जो है ना एक एडजेक्टिव है, इससे आप एक दूसरा एडजेक्टिव भी बना सकते हो, ट्रेजिकल। तो ट्रेजिक, ट्रेजिकल, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है।
3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इससे आप दूसरा एडजेक्टिव क्या बना सकते हो, 3 फोल्ड, ठीक है। ब्लैक, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, इससे आप क्या बना सकते हो, ब्लैकिश, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ वो दिए हैं, नाउन्स दिए हैं, आपने क्या करना होगा, इससे एडजेक्टिव्स बनाने होंगे। अगर किसी को ये आते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर जो है ना 1-2 दिन के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला हमारे पास है डर्ट, इससे आपने, ये नाउन है, इससे आपने क्या बनाना होगा, एडजेक्टिव। लाफ, एडजेक्टिव बनाओगे इससे। ग्लोरी, मैन, किंग, इनवे, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, इन पे कोशिश करो, इनसे ज़रा आप क्या बनाओ, एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है। आपकी जो अप्रिसिएशन है वो जो है ना हमारे लिए एक मोटिवेशन का की वजह बनती है, ठीक है। फिर अगली वीडियो के लिए हम मोटिवेट होते हैं, अदरवाइज़ जो है ना हम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर बनाने में, उसको एडिट करने में, फिर उसको अपलोड करने में, नेटवर्क का भी बहुत इशू होता है। तो काइंडली जो है ना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अभी एडजेक्टिव के जो है ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री, इनका जो यूज़ है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एडजेक्टिव को फिनिश करेंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि इसको फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊँ ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए, ठीक है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकता है एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको डीपली पढ़ना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।